गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेट्स एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमने देखा था मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, कहाँ डिस्कवर हुए थे, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को क्या बोलते हैं और वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, मैग्नेट को डिफाइन कैसे करते हैं ये हमने देखा था। स्पेशल पॉइंट्स में हमने देखे थे कि जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन गाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करके रेस्ट पोजीशन में आते हैं, इसलिए वो हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं। एंड द गाइडिंग स्टोन्स, that's why they are called the guiding stone. The magnets are which helps us in guiding the direction or knowing the direction. That's why they are called the guiding stone, and these guiding stones are also known as lodestones. Okay, फिर हमने देखा था दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम डिफरेंट शेप्स देते हैं, साइज देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट होता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, रिंग शेप्ड मैग्नेट्स होते हैं। फिर हमने देखी थी एक्टिविटी एक, जिसके थ्रू हम पता करते थे कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर कोई मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है देन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका कि एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, या फिर कोई भी मिक्सचर कंटेनिंग वन ऑफ दीज। फिर हमने देखा था कि जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, उसमें आता है रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉपर, अल्मुनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि मैग्नेट लेकर आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को टच करा के देख सकते हो और पता कर सकते हैं कौन सा मैग्नेटिक है, कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। फिर मैंने आपको बताया था एक फेनोमेनन होती है जिसके थ्रू मैग्नेट मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, उस फेनोमेनन को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द फेनोमेनन बाय विच द अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल टू अ मैग्नेट ऑकर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट जो होता है जब भी किसी चीज़ को, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल पे एक फोर्स डालता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फिर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के अराउंड हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, जिस फील्ड के अंदर अगर हमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं तभी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। अगर वो हम मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा दूर पर डालते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण, उसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होने के कारण सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स हमने बताया था कि पोल्स होते हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो होते हैं रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स। फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आप एक फ्री फ्लोटिंग मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिजिड सपोर्ट, देन इट विल ऑलवेज डायरेक्ट्स इटसेल्फ टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि मैग्नेट जो होती है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि वी कैन नेवर आइसोलेट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल फ्रॉम अ मैग्नेट। ठीक है, हम कभी भी एक मैग्नेट से उसका नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे जितना तोड़ेंगे वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल उतनी छोटी चीज़ों में बनाता जाएगा। ठीक है, इवन इफ वी आर हैविंग अ एटम ऑफ अ मैग्नेट, एक सिंगल एटम भी अगर हम मैग्नेट का लेते हैं तो उसके पास भी एक अपना नॉर्थ पोल होगा और एक अपना साउथ पोल होगा। ठीक है, so we can never isolate the north and the south pole from a magnet. आज हम स्टार्ट करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अट्रैक्शन कैसे होता है और रिपल्शन कैसे होता है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, टुडे विल स्टडी दैट। ठीक है, टू बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट टेबल इन द अरेंजमेंट्स शोन इन द डायग्राम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो बार मैग्नेट रखे हुए हैं, दे आर प्लेस्ड फ्लैट ऑन द टेबल एंड दे आर अरेंज्ड इन दिस as shown in the diagram. Okay, will the magnets be attracted to each other or repelled by each other? अब बोल रहा है कि अगर हमने दो बार मैग्नेट इस तरीके से अरेंज किए टेबल पर, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इसका पता हमें लगाना है। ठीक है, तो अगर हमने दो बार मैग्नेट ऐसे रखे हैं, ठीक है, और
इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों पॉइंट्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, ठीक है, ये एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जब भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक दूसरे से कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, देन दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट देमसेल्फ। ओके, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है। तो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से हटा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये दो बार मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर दोनों बार मैग्नेट्स के साउथ पोल एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो बार मैग्नेट्स है जिसका एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने रखा है। तो यहाँ अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगी क्योंकि एक साउथ है, साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ओके। फिर इस बार मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, रिपल्शन होगी। फिर यहाँ देखो इन दोनों में, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, मतलब यहाँ अट्रैक्शन होगी। तो सेम अब यहाँ बताते हैं, ये बार मैग्नेट और ये बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का साउथ पोल और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे को कांटेक्ट में ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। एक मैग्नेट जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। A freely suspended magnet always sets itself along the north-south direction, जो कि मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू भी बता दिया और ऐसे रीड करके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था। अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, ठीक है, हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ये भी मैंने पीछे आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेट के दोनों पोल्स के पास होता है, ठीक है। द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये भी मैंने आपको बताया कि भले आप मैग्नेट को कितने बड़े कितने छोटे भी मैग्नेट्स को अगर आप सेपरेट करते हैं, अगर आप तोड़ते हैं और छोटे में, तो अ मैग्नेट विल ऑलवेज हैव इट्स इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक छोटा से छोटा मैग्नेट भी जो होगा वो अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने पास डेवलप करके रखता है, ठीक है। दैट्स वाई दे बिहेव एज एन इंडिविजुअल मैग्नेट्स। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी इस स्लाइड के पहले, कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जबकि लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स सच एज आयरन। अब ये बोल रहा है कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि आयरन, उसको मैग्नेट बना सके, ठीक है। एन आयरन नेल व्हेन बॉट नियर अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अदर स्मॉलर नेल्स और पिन। आप अगर एक मैग्नेट लेते हैं, जहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर आपने एक मैग्नेट लिया, उससे एक यहाँ पर जो है कील लिया आपने, ठीक है, कील मतलब कि एक शार्प पिन और समथिंग, ठीक है, जो कि आयरन की बनी है, उसको आपने मैग्नेट से अटैच कर दिया। मैग्नेट के आयरन की बनी होने के कारण ये कील जो है, ये पिन जो है, दैट विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, ठीक है। अब दिस कील इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, इसके कारण एक दूसरी कील आके इस कील से अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इन दोनों में भी अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, so this keel is behaving like a magnet also, that is why this keel is getting attracted to this one, ठीक है। this is a iron nail, this is a bar magnet, this nail is getting attracted to this
and this nail is getting attracted to this. So this nail right now is behaving like a magnet and attracting this second nail. So this nail is right now is having the property of the magnets, ठीक है, इस magnet के कारण, ठीक है. And this property, this phenomenon because of which this iron nail is behaving like a magnet and attracting the second iron nail is called induced magnetism. ठीक है, induced, इसमें magnetism induced कराया गया है, ठीक है, with the help of this magnet, this bar magnet. Okay, same here. जैसे ही आपने बार मैग्नेट को हटा दिया, दिस आयरन नेल हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है. नाउ इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ओके, सो दैट इज वाई इट इज़ नॉट अट्रैक्टिंग द सेकेंड आयरन नेल. ओके, सो द नेल फॉल्स ऑफ. So induced magnetism is the magnetism of an object as a result of an external influence. मतलब induced magnetism is the magnetism of an object as a result of an external influence. ठीक है, इस मैग्नेट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही है जिसके कारण ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस आयरन नेल हैज़ गॉट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ठीक है. So this is what it was saying here. A magnet can induce magnetism in other magnetic materials such as iron. An iron nail when brought near a magnet attracts other smaller nails or pins. Okay. अब हम देखेंगे कि मैग्नेट्स बन कैसे सकते हैं, हम कैसे मैग्नेट्स बना सकते हैं. ठीक है, मेकिंग मैग्नेट्स. सो देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड सिंगल टच मेथड. इट इज़ अ फिजिकल मेथड टू मेक मैग्नेट्स. ठीक है, एक सिंगल टच मेथड होता है जिसके द्वारा कि हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं. ओके, तो अब देखते हैं सिंगल टच मेथड में क्या करना होता है. सिंगल टच मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रबिंग ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस विद द मैग्नेट. ठीक है, सिंगल टच मेथड में हम क्या कहते हैं, जैसा कि नाम है सिंगल टच मेथड, हम टच करा के एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट से मैग्नेट बना देते हैं. ठीक है, हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे जैसे कि आयरन. ठीक है, एक आयरन की नेल ले ली हमने वापस. ठीक है, उस आयरन की नेल को हमको एक मैग्नेट के साथ टच कराना होता है उस आयरन की नेल को मैग्नेट बनाने के लिए. ओके, so if we will strike an iron bar from one end to the other by a magnet about 30 to 40 times. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जैसे ये आयरन बार है, ठीक है, इस आयरन बार को हमें मैग्नेट बनाना है. ये एक लोहे की बार है. ठीक है, इसको हमें बनाना है मैग्नेट. तो हम एक मैग्नेट दूसरा लेंगे. ठीक है, एक मैग्नेट लेना है हमें. उसके बाद हमें इस मैग्नेट को इस आयरन बार पे रब करना है 30 से 40 बार, 30 to 40 टाइम्स बाय यूजिंग द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, सेम एंड, मैग्नेट की सेम, बार बार अगर हम इस पॉइंट से इस मैग्नेट को इस आयरन रॉड से टच करा रहे हैं तो 30 to 40 टाइम्स हमें इसी पोर्शन के मैग्नेट को इससे टच कराना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मैग्नेट ले रहे हैं, उसे आयरन बार से टच करा रहे हैं 30 to 40 टाइम्स बाय यूजिंग द सेम कॉर्नर ऑफ द मैग्नेट. ओके, और हर एक स्ट्राइक के बाद जैसे हमने ऐसे टच कराया, ठीक है, हमने यहाँ से ऐसे मैग्नेट को टच कराया, इस तरह से ऐसे ला रहे थे, तो हर एक स्ट्राइक के बाद वी हैव टू लिफ्ट द मैग्नेट. अगेन वी हैव टू कम हियर, फिर टच कराना है, देन अगेन वी हैव टू लिफ्ट द मैग्नेट एंड देन यहाँ पर आना है. सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस 30 से 40 टाइम्स. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द ईच स्ट्रोक यू हैव टू लिफ्ट द मैग्नेट. ओके, और फिर आपको स्टार्ट करना है वापस ये प्रोसीजर. ओके, एंड द आफ्टर 30 to 40 टाइम्स दिस बार ऑफ आयरन विल बिकम अ or will behave like a magnet, and this method is called single touch method. तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास मैग्नेट है घर पे तो यू विल टेक अ स्मॉल, ठीक है, दिस आयरन का रॉड और पार्ट छोटा सा, ठीक है, आयरन का छोटा सा ऐसा बार आप लीजिएगा और उस मैग्नेट के सेम पोर्शन को 30 से 40 टाइम्स उस बार पर रब कीजिए. ठीक है, इस तरीके से रब कीजिए, फिर लास्ट में उठा लीजिए,
फिर वापस इधर आइए, फिर इधर रब कीजिए, फिर उठा लीजिए, ठीक है। सो ऐसे आपको 30 से 40 बार करना है, और उसके बाद ये जो आयरन बार आपने लिया होगा वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा या फिर मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। दैट विल बी हैविंग प्रॉपर्टीज सेम लाइक एज मैग्नेट्स. Okay, so this was the process through which you can make magnets, and the process is called single touch method. So now we'll study about temporary and permanent magnets. Okay, जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं दे आर वीकर मैग्नेट्स एंड बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली व्हेन दे आर नियर अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. सो जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं है वो. सो जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं वो वीकर मैग्नेट्स होते हैं एंड दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली व्हेन, वो मैग्नेट की तरफ तभी बिहेव करते हैं जब वो किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कांटेक्ट में हो रहे होते हैं या फिर उसके नियर बाई होते हैं, ठीक है. द टेम्पररी मैग्नेट्स आर वीकर मैग्नेट्स, ये बहुत कमज़ोर मैग्नेट्स होते हैं एंड बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली व्हेन दे आर नियर अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. दे लूज देयर मैग्नेटिक पावर व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज नो लॉन्गर इन द विसिनिटी. अब ये बोल रहा है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं उनके पास से अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को हटा दिया जाए तो टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं, मतलब कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी अगर हम उनके पास से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल हटा दें, ठीक है. सो दे आर मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. टेम्परेरी मैग्नेट्स किस चीज़ से बनते हैं? आयरन से बनते हैं, कोबाल्ट से बनते हैं या निकल से बनते हैं, ठीक है. सो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, देन यू हैव टू टेल दैट टेम्परेरी मैग्नेट्स आर वीकर मैग्नेट्स, पहला पॉइंट, एंड दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली व्हेन दे आर नियर अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक पावर व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज नो लॉन्गर इन द विसिनिटी. दे आर मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं. टेम्पररी मैग्नेट्स वीक मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, एंड दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, इनका जो पावर होता है वो नहीं लूज़ करते हैं मैग्नेटिक पावर बहुत लंबे समय के लिए. Mixtures of iron, nickel and cobalt along with the other substances are used to make permanent magnets. ठीक है. अब जो permanent magnets जो बनते हैं वो बनते हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट along with the other substances. ठीक है, इन सबको मिक्सचर बना के इनसे permanent magnets बनाया जाता है, ठीक है. तो if there is any question asking, distinguish between temporary and permanent magnets. Okay, then you have to say temporary magnets, first of all they are weak magnets and they lose their magnetic power when the strong magnet is no longer in the vicinity. Example में iron, cobalt, nickel. And permanent magnets are strong magnets and they do not lose their magnetic power for a long time. Examples में आएगा mixtures of iron, nickel and cobalt along with other substances. Okay, so इससे आगे हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.